इसको लड़का नहीं हो रहा है तो तू दूसरी बीवी से शादी कर, और जो लड़का होगा वो हमारे घर का वंश चलाएगा। बाइबल कॉलेज में था, 6 महीने तक कभी प्रार्थना नहीं किया। जब स्टडी टाइम था मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन ऐसे पढ़ रहा हूँ, करना है इसलिए कर रहा हूँ। जो वहाँ पे व्यसन करते थे, गंदी चीजें करते थे, कभी कभी मैं भी उनका सहभागी होता था। बाइबल कॉलेज में रह के मैं गलत चीजें कर रहा था। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इस समय आपको मेरी गवाही बताने के लिए मुझे संधि दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस समय आपको मेरी गवाही बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में उसका काम किया है, कैसा मेरा जीवन प्रभु ने उसकी सेवा के लिए यूज कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी जो गवाही है वो मेरे बचपन से लेके है, जो आज तक प्रभु चला रहा है उस बारे में है। जब मैं मतलब मेरे मम्मी पापा को पहले 4 लड़कियां थी, और जो पुराने ख्यालात होते कि वो ऐसे होते कि अगर लड़का नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करो। जो मेरे जो घर वाले थे, जो बड़े लोग थे, वो मेरे पापा को बोल रहे, अगर इसको लड़का नहीं हो रहा है तो तू दूसरी बीवी से शादी कर, और जो लड़का होगा वो हमारे घर का वंश चलाएगा। जैसे हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि परमेश्वर अगर तू मुझे लड़का देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी, उसी तरह मेरे पापा ने और मम्मी ने परमेश्वर से वायदा किया कि अगर लड़का होगा तो वो प्रभु तेरी सेवा के लिए हम दे देंगे। उसके बाद प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार किया, उन्हें लड़का हुआ, और जैसा हन्ना ने शमूएल नाम रखा, उसका अर्थ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने दिया हुआ। वैसे मेरा नाम भी शमूएल वैरागर है। मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक मसीह कुटुंब में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत ऐसी बातें थी कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि मसीह कुटुंब में, मसीह फैमिली में पैदा हुआ है तो ऐसा होगा कि अच्छा होगा, सब बातें इसके प्रभु के मार्ग में चलता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं मसीह कुटुंब में पैदा हुआ था, और मेरे दिमाग में एक बात बचपन से थी कि तेरे को सेवा करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि घर वालों ने प्रभु से एक वायदा किया था, वो मुझे पूरा करना था। मैं दिमाग में एक ही बात लेके चलता था कि प्रभु तेरी सेवा करनी है। जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, सब बच्चे को पूछते थे कि तुम्हें क्या करना है। सब बताते डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बताता पुलिस बनना है। मैं बताता कि परमेश्वर की सेवा करना है। मुझे पता नहीं था सेवा क्या है, सेवा कैसे करते, कुछ पता नहीं था। बस दिमाग में एक बात थी कि प्रभु की सेवा करनी है। उसके बाद मैं जब बड़ा होता गया, मैं डेली चर्च जाता था, हर संडे में चर्च जाता था। लेकिन जब मैं जगत के जीवन में जाता था, मेरे अंदर बहुत बुरी बातें थी। मैं गाली देता था, मैं जो काम प्रभु को अच्छा नहीं लगता वो काम करता था, जैसे कि हाथ के द्वारा पाप, और अनेक बातें थी मेरे जीवन में। मैं प्रभु में भी था और बुरी चीजों में भी था। लेकिन एक बार मैं एक यूथ कैंप में गया था, वहां पे मुझे एक पास्टर जी के द्वारा एक वचन आया मेरे जीवन में कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है कि कौन जाएगा। यशायाह की किताब में परमेश्वर पूछता है कि कौन मेरे लिए जाएगा। तब परमेश्वर की आवाज मेरे लिए थी कि कौन जाएगा। मैं उस समय कन्फ्यूज भी किया कि प्रभु मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जब मैं 10वीं के बाद कॉलेज लाइफ में गया, फिर मैं उसी बातों में चला गया, जो नहीं क्या हम आंखों से पाप करते हैं, और सारी चीजें जो जगत में है वो हमारे जीवन, मेरे जीवन में आ गई थी। मैं उन्हीं बातों में चल रहा था। उसके बाद फिर एक बार मैं 12वीं पास हुआ, और फिर एक बार प्रभु का मेरे जीवन में आवाज आया कि वो वचन है कि सृष्टि के अंत तक जाकर उसकी सुवार्ता बताओ, उसके नाम की घोषणा करो। ये वचन मेरे जीवन में आया। मैं विचार किया कि अभी प्रभु तेरी सेवा करनी है। और जब मैं 12वीं का रिजल्ट मेरे जीवन में आया, मेरे दिमाग में दूसरी बातें आने लगी कि मैं अभी अच्छे मार्क आए हैं तो मैं काम करके सेवा करूंगा, या पहले काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसके बाद सेवा करूंगा। जो प्रभु ने 2 बार बुलाया मुझे, वो छोड़ के मैं आप काम की ओर जाने लगा था। क्योंकि जो जगत में है ना कि लोग बोलते थे अच्छे मार्क आए हैं तेरे, तू काम कर, अच्छे मार्क आए तू नौकरी कर, अच्छे मार्क आए तू इसमें एडमिशन ले। मैं पहले डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया, प्रभु की दया उसमें एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं नर्सिंग की ओर गया, वहां पे भी नहीं हुआ। जो एक चीज होती ना कि अगर प्रभु ने तुमको बुलाया है तो तुम कुछ भी करने जाओ, प्रभु वो होने नहीं देता। जैसे योना था, उसे परमेश्वर ने बोला था कि तुम निन्वे के लिए जाओ, लेकिन वो दूसरी तरफ जाने लगा था। वैसे ही मेरे जीवन में हुआ था।
मेरे को प्रभु ने बोला था कि तेरे को सेवा करना है, परमेश्वर का नाम तेरे को अन्य जाति में जाके बताना है। लेकिन मैं उस ध्येय से, उस परमेश्वर के दृष्टांत से भटक रहा था। फिर परमेश्वर का दया मुझ पर हुआ। मेरे पास्टर जी पहलवान, बीडी पहलवान करके उनका नाम है, रेवरेंड बीडी पहलवान, वो उनके द्वारा परमेश्वर फिर मेरे से बोला कि तुमको सेवा करना है, तुमको प्रभु का नाम ऊंचा उठाना है। तो उन्होंने मुझे एक जगह बाइबल कॉलेज है वहाँ पे भेजा। वहाँ पे जाने के बाद पहले 6 महीने तक मैं कभी प्रार्थना नहीं किया। बाइबल कॉलेज में था, 6 महीने तक कभी प्रार्थना नहीं किया। जब स्टडी टाइम था मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन ऐसे पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, करना है इसलिए कर रहा हूँ। प्रभु का आवाज़ मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया था। 6 महीने के बाद फिर एक बार मेरे को प्रभु का आवाज़ आया कि नहीं, तुम्हें सेवा करना है और जो वक्त तुम्हें यहाँ पर दिया है वो तुम्हें तैयारी करना है। जो मैं गलत बातों में था, वहाँ पर भी जाके, वहाँ पे बाइबल कॉलेज में ऐसे अनेक लड़के थे जो वहाँ पे व्यसन करते थे, गंदी चीजें करते थे। कभी कभी मैं भी उनका सहभागी होता था। बाइबल कॉलेज में रह के मैं गलत, लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर ने वहाँ से मेरे को निकाला। जो जगत में मैं जा रहा था, परमेश्वर ने मेरे को चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे माँ के पेट में से मैंने तुम्हें चुना है। वैसे परमेश्वर ने मेरे माँ के पेट में से मेरे को चुना था, लेकिन मैं गलत चीजें में जा रहा था। आज प्रभु की दया है कि परमेश्वर ने मुझे उन सारी बातों से बाहर निकाला है। प्रभु की दया है, मैं आज हेर यहाँ पर उदगीर तालुके में और लातूर जिले में हेर ठिकान पे सेवा कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो लड़का प्रभु से भाग रहा था, जो बुरी आदतों में फंसा हुआ था, आज प्रभु उसी लड़के का उपयोग उसकी सेवा के लिए कर रहा है। मैं यहाँ पर सुवार्ता प्रसार करता हूँ। अनेक जगह पे जाके जो लोग बीमारी में है, जो लोग नशा कर रहे हैं, उनके वहाँ पे जाके हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे जाके हम प्रभु का नाम उनको बता रहे हैं। जो सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सत्य तुम्हें समझ में आएगा, तुम सारे बंधनों से छूट जाओगे। वो बातें हम लोगों को बता रहे हैं। हमारे इधर चर्च है, यहाँ पे चर्च में अनेक गवाहियाँ हो रही है। उसमें से एक दो गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो यहाँ पे एक लड़का था, वो चल नहीं पा रहा था और हमने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु को हमने विनती किया कि प्रभु तू हमारे साथ है, अगर तूने हमें चुना है तो हमारे द्वारा तेरा काम होना चाहिए। अगर प्रभु ने हमें चुना है तो हमारे द्वारा उसका काम भी होना चाहिए। हमने प्रार्थना किया और वो लड़का प्रभु की दया से चलने लगा। और अनेक जो दुष्ट आत्मा में फंसे हुए लोग हैं, वो भी परमेश्वर उनको मुक्ति दे रहा है, उन दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर छुड़ा रहा है। ऐसे प्रकार से चर्च में भी और जो आसपास के सब गांव है, खेड़े गांव है, इधर जो सुशिक्षित लोग नहीं है, सारे लोग मतलब ऐसे खेत में काम करने वाले, उनको सुसमाचार सुनाना थोड़ा कठिन जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें कुछ बातें समझ में नहीं आती। लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से हम उनको बता रहे हैं। अनेक लोगों का परिवर्तन हो रहा है, प्रभु के काम बढ़ रहा है। इसलिए मैं सारा महिमा, सारा गौरव परमेश्वर के नाम को देता हूँ। और खास करके जो स्वराज मिनिस्ट्री, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके चैनल के द्वारा या यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जो मेरी गवाही लोगों तक पहुँच रही है। और लोगों का जीवन, जो अनेक लोग होते हैं कि परमेश्वर में रह के भी बुरी कामें करते हैं, परमेश्वर में रह के भी जो प्रभु को पसंद नहीं है वैसी चीजें करते हैं, वो छोड़कर प्रभु के मार्ग में चलने के लिए सहायता होगी। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ और मेरी गवाही आपके सामने पेश